मिडल ईस्ट एक ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। मिडल ईस्ट के एयरस्पेस में उड़ने वाले अमेरिका के सबसे खतरनाक, घातक और महंगे जासूसी ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, स्टेल्थ F-35 सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू हो रहा है। आप सोचेंगे खेल का मतलब क्या है और असली खेल से मायने क्या है? तो जो मलबे की तस्वीर, पहले आप मलबे की तस्वीर देखिए जिसकी प्रदर्शनी ईरान ने लगाई है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिर यहां से कैसे एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट आने वाला है इस पूरे वॉर में और भविष्य के लिए भी। पहले तस्वीर आप देखिए। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी मलबे का ईरान और चीन मिलकर रिवर्स इंजीनियरिंग करने की तैयारी में है। और यही नहीं, चीन इन हथियारों के मलबे के लिए ईरान को मुंहमांगी कीमत देने को भी तैयार है। यानी जिस अमेरिकी कचरे को ईरान ने अपने मिसाइल से मार मार कर इकट्ठा किया है, उस पर ईरान एक्सपेरिमेंट कर कर न सिर्फ अपने हथियार तैयार करेगा, बल्कि इस तकनीक को वो चीन को भी देने के लिए रेडी है, राजी हो गया है। पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट के हालात बहुत बदतर रहे, खासकर 26 फरवरी के बाद से, 2026 के बाद से, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया और ईरान ने अमेरिकी हथियारों की कब्र खोद डाली मिडिल ईस्ट में। अमेरिका ने इस इलाके में अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए अपने सबसे आधुनिक हथियार झोंक दिए, जिसमें शामिल थे अमेरिका के सबसे ताकतवर जासूसी ड्रोन और अटैक ड्रोन MQ-9 रीपर। एक अकेले रीपर ड्रोन की कीमत 250 करोड़ होती है, लेकिन ईरान की एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी ने और उसके एडवांस ड्रोन्स ने कई MQ-9 का शिकार किया। जो ड्रोन कभी आसमान से दुश्मनों पर नजर रखते थे, आज उनके टुकड़े ईरान के सीक्रेट मिलिट्री लैब्स में पहुंच गए हैं। अमेरिका के लिए सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, यह उस तकनीक का नुकसान है जिस तकनीक का सोर्स कोड भी अमेरिका दुनिया के किसी देश को नहीं देता है, डिफेंस डील होने के बावजूद। और यही तकनीक न सिर्फ ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, बल्कि ईरान यही तकनीक चाइना को भी देगा और यही तकनीक रशिया को भी देगा। हो सकता है रशिया को यूक्रेन वॉर में इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। अब आपको चीन की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं कि किस तरीके से चीन इन मलबों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। चीन अमेरिकी हथियारों में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके मलबे को हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक है। अमेरिकी हथियारों के मलबे के लिए चीन मुंहमांगी कीमत भी ईरान को देने के लिए तैयार है। चीन के साइंटिस्ट अमेरिकी हथियारों के मलबे को टेस्ट करने के लिए भी तेहरान पहुंच चुके हैं, यह भी जानकारी है। शेल कंपनियों के जरिए ईरान से लगातार संपर्क में है चीन, और शेल शिप्स के जरिए वो इन हथियारों को चाइना लाना चाहता है। यूएस हथियारों के मलबे से चीन को अमेरिकी तकनीक और अमेरिकी ताकत का पता चल पाएगा। अमेरिकी तकनीक से चीन एंटी यूएस वॉर सिमुलेशन बनाएगा और उसमें युद्ध की प्रैक्टिस करेगा, युद्ध का अभ्यास करेगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल यह कि चीन को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी, वो अमेरिकी हथियारों का तोड़ क्यों ढूंढ रहा है और क्यों अपनी तिजोरी ईरान के लिए खोलने को बेताब है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका सीधा मतलब है कि किसी दूसरे की बनाई एडवांस चीज को खोलना, उसके एक एक पुर्जे को समझना और बिल्कुल ठीक वैसे ही हुबहू चीज तैयार कर लेना। यानी आने वाले कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि अगर ईरान के ऊपर MQ-9 रीपर अमेरिका उड़ा रहा होगा, तो ठीक MQ-9 रीपर जैसा ही कोई ड्रोन ईरान की तरफ से भी उड़ रहा होगा। चीन इस काम में दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है। उसे पता है किसी भी तकनीक को कॉपी कैसे करनी है। अमेरिकी हथियारों में जो सबसे सीक्रेट चीज है वो है उनका सोर्स कोड। इसके अलावा गाइडेंस सिस्टम, रेडार चिप्स, कोडिंग और स्टेल्थ कोटिंग, जो उन्हें रेडार से बचाती है। अगर ये टूटे फूटे हिस्से भी चीन के हाथ लग जाते हैं तो चीन के वैज्ञानिक अमेरिकी वेपन्स की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ निकालेंगे। वो ये जान जाएंगे कि अमेरिकी रेडार को कैसे जैम करना है, कैसे हैक करना है, अमेरिकी ड्रोन्स को आसमान में कैसे न्यूट्रलाइज करना है। इस डील की भनक लगते ही पेंटागन और ट्रंप के हाथ पांव फूलने लगे। अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है कि अगर उसके हथियारों का ब्लूप्रिंट चीन के हाथ लगा
तो अमेरिका के लिए मिलिट्री एडवांटेज हमेशा के लिए साउथ चाइना सी में और ताइवान स्ट्रेट में खत्म हो जाएगा। कल को अगर ताइवान या साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई हुई तो अमेरिकी बैकफुट पर रहेंगे और चीन के पास अमेरिकी हथियारों का तोड़ मौजूद रहेगा। इससे साउथ चाइना सी में, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या कोई सोच सकता है कि सुपर पावर अमेरिका, जिसके हथियारों से पूरी दुनिया कांपती है, उसके सबसे महंगे और सीक्रेट ड्रोन आज ईरान के अंडरग्राउंड टनल में पस्त पड़े हुए हैं? ईरान अमेरिकी सुपर पावर के गुरूर का सरेआम जुलूस निकाल रहा है। अमेरिका के जिन हथियारों की तकनीक को टॉप सीक्रेट माना जाता था, आज ईरान उसकी प्रदर्शनी लगा रहा है और ईरान के मिलिट्री लैब्स में इन हथियारों पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। अब आपको आईआरजीसी की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं कि ईरान अमेरिकी हथियारों के मलबे से इस वक्त क्या कर रहा है। ईरान के पास यूएस के कई फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, जिन्हें खाड़ी और हुर्मुज के आसपास के इलाकों में मार गिराया गया। और अमेरिकी हथियारों का यह मलबा अब आईआरजीसी के साइंटिस्ट के पास है। आईआरजीसी ने यूएस हथियारों के मलबे को री इंजीनियरिंग करने का ऑर्डर दे दिया है और री इंजीनियरिंग विंग को इन मलबों को सौंप दिया गया है। यूएस हथियारों की तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा है ईरान। गाइडेंस सिस्टम, सेंसर टेक्नोलॉजी को डिकोड कर रहा है ईरान। मलबे में यूएस के हल्के डैमेज हथियारों की मरम्मत कर रहा है ईरान। यूएस की तकनीक से सस्ते घातक हथियार बनाने की योजना भी है और यूएस तकनीक का उसी के खिलाफ ईरान इस वॉर में इस्तेमाल करना चाहता है और इन तकनीक को वो रूस और चीन से भी साझा करने से नहीं हिचकेगा। ईरान ने दुनिया के सामने अमेरिकी हथियारों को मलबे में बदलने का आइडिया रख दिया और इनको मलबे में बदलकर मेला भी लगा दिया। हाल ही में आईआरजीसी ने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें मार गिराए गए अमेरिकी ड्रोन्स, मिसाइल्स, अमेरिकी फाइटर जेट्स के टुकड़ों को सजा कर रखा गया। सोचिए, जिस $200 मिलियन के RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन को अमेरिका अपनी आंख, नाक, कान कहता था, उसके कबाड़ की प्रदर्शनी भी ईरान में लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के जरिए ईरान ने पूरी दुनिया को यही संदेश दिया है कि अमेरिकी हथियार अजेय नहीं है या अमेरिकी हथियारों का तोड़ नहीं है। यह गलत अवधारणा है। अमेरिका को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं अमेरिकी हथियारों के कबाड़, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ईरान ने अमेरिका को कहां चोट मारी है। तो आपने भी इस प्रदर्शनी पर नजर डाल ली होगी जिसमें अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं, अमेरिकी ड्रोन्स हैं, मिसाइल के पार्ट पुर्जे हैं, कबाड़ हालत में हैं, जिसे ईरान ने जंग के दरमियान अर्श से फर्श पर लाकर पटका और अब अमेरिकी हथियारों की कबाड़ की प्रदर्शनी ईरान में लगा दी। इससे ज्यादा क्या मटिया मेट होगी किसी सुपर पावर की साख। यह सिर्फ मलबे का प्रदर्शन नहीं है, यह अमेरिका के अहंकार का सार्वजनिक जुलूस है, अमेरिका के अहंकार की नीलामी है, अमेरिका के गुरूर घमंड की नीलामी है, अमेरिकी ताकत की नीलामी है और सुपर पावर के तमगे की नीलामी है। अमेरिकी जनरल्स देखते रह गए और ईरान ने उनके सबसे एडवांस सर्विलांस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। सवाल यह कि क्या ईरान इस रिवर्स इंजीनियरिंग में कामयाब होगा? जवाब आपको चौंका देगा। इसका जवाब है बिल्कुल कामयाब होगा, क्योंकि ईरान अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग पहली बार नहीं कर रहा है। साल 2011 में ईरान ने अमेरिका के सबसे सीक्रेट स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 सेंटिनल को भी बिना एक भी गोली चलाए
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए सुरक्षित जमीन पर उतार दिया था। अमेरिका ने तब कहा था कि ईरान उसकी नकल नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ही सालों में ईरान ने दुनिया को शाहिद 171 और सर्गेई ड्रोन्स बनाकर दिखा दिया। ये हूबहू अमेरिकी ड्रोन्स की कार्बन कॉपी थे। आज ईरान जो आत्मघाती ड्रोन बना रहा है, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में यूएस बेसों पर तबाही मचाई, जिन्होंने अमेरिकी हथियारों के परखच्चे उड़ाए, उस तकनीक का एक बड़ा हिस्सा इसी अमेरिकी मलबे की देन है। अमेरिका की आज की तकनीक अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ ईरान ने खड़ी कर दी है। यानी आज अगर अमेरिका पिट रहा है तो इसके पीछे भी अमेरिका ही है और अमेरिकी तकनीक ही है। अब आपको ईरान के उन हथियारों के बारे में बताते हैं जो अमेरिकी हथियारों की कॉपी करके बनाई गई है। सबसे पहले ड्रोन्स की बात। ईरान के पास शाहिद सीरीज के ड्रोन मौजूद हैं जो अमेरिका के RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की कॉपी है। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास कॉमन 22 ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन की नकल है। ये सर्विलांस भी कर सकते हैं, ये अटैक की क्षमता भी रखते हैं। मिसाइलों की बात करें तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की BGM-71 TOW मिसाइल की कॉपी है। इसके अलावा ईरान की फखौर 90 मिसाइल अमेरिका की AIM-54 फिनिक्स मिसाइल की नकल है। ईरान का अजरक्श और सागेह विमान भी F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी माना जाता है। इसके अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की कॉपी माना जाता है। यानी ईरान वो सब कुछ कर सकता है जो आज अमेरिका कर रहा है। और यह भी बात उतनी ही सच्चाई है कि अमेरिका के जो भी हथियार मिडिल ईस्ट में गिरे हैं, फाइटर जेट्स को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसके लिए जेट इंजन की आवश्यकता होती है और जेट इंजन को डेवलप कर पाना इतना आसान नहीं है। भारत भी कोशिश कर रहा है और भारत ने बहुत हद तक कामयाबी पा ली है, क्योंकि अमेरिका ने, कहते हैं ना, वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। भारत को भी जेट इंजन प्रॉमिस करके अमेरिका ने बार बार डिले किया, जिससे भारत के तेजस प्रोजेक्ट में काफी डिले हुआ। खैर, इस पर कभी और चर्चा करेंगे तो मैं आपको डिटेल से इसकी कहानी भी बताऊंगा। लेकिन यह पेंटागन के लिए बहुत बुरे सपने की तरह है जो इस वक्त यह प्रदर्शनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। मलबे के इस खेल ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ महंगे हथियार होना काफी नहीं है। ईरान ने अपनी टनल लैब्स में अमेरिकी घमंड को तोड़ा ही नहीं, बल्कि अमेरिका की तकनीक बादशाहत को भी चुनौती दी। अमेरिका आज बेबस है, क्योंकि जो मलबे ईरान के हाथ लग चुके हैं उन्हें वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ा डर यह कि ईरान खुफिया तरीके से इन तकनीक पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसे ही हथियार तैयार कर लेगा। और न सिर्फ तैयार करेगा बल्कि चीन और रूस जैसे देशों से साझा भी करेगा जो अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं। हो सकता है ये तकनीक वो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन तक भी पहुंचा दे। IRGC ने अमेरिका के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोला हुआ है। खाड़ी में यूएस के विध्वंसक हथियारों का ईरान ने शिकार कैसे किया, यह भी आप समझ लीजिए। MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसकी सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है, सबसे आधुनिक हमलावर ड्रोन बेड़े का नुकसान। ईरान ने लगभग 45 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराया। F-15E स्ट्राइक ईगल अप्रैल 2026 में F-15E को जंग में मार गिराया। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल से F-15E का शिकार किया। A-10 वॉरथॉग यूएस के क्लोज एयर सपोर्ट विमान भी नष्ट किए। ईरान के मिसाइल हमले में एक क्रैश हो गया। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, यूएस की सटीक माने जाने वाली टॉमहॉक मिसाइल नष्ट की गई। आसमान में इंटरसेप्ट करके इसे नष्ट करने का दावा किया गया। RQ-4A ग्लोबल हॉक अमेरिका का विशाल और बेहद महंगा निगरानी ड्रोन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से तबाह कर दिया गया। MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन, रिमोट से संचालित होने वाला अमेरिका का ड्रोन, मई 2026 में ईरानी हमले में नष्ट कर दिया गया। पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम, 6 पैट्रियट एयर डिफेंस को नुकसान हुआ और 2 थार्ड ANTPY डिफेंस प्रणाली को भी नुकसान हुआ। और सवाल यह भी किएगा, ईरान ने अकेले दम पर अमेरिका का शिकार किया? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस खूनी खेल के पीछे एक अदृश्य साया है, एक ऐसा दिमाग जो बीजिंग में बैठकर पूरी बिसात रच रहा है। ईरान की अजूक और विध्वंसक हथियारों के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो तकनीक चीन की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की खतरनाक एंटीशिप क्रूज मिसाइलें जैसे कि नूर और कादिर असल में चीन की मशहूर C-802 और C-804 मिसाइल का ईरानी वर्जन है।
चीन ने सीधे तौर पर हथियार बेचने के बजाय ईरान को ब्लूप्रिंट्स दिए, माइक्रोचिप्स दिए और गाइडेंस सिस्टम दिए, जिन्होंने ईरान की साधारण मिसाइलों को स्मार्ट किलर बना दिया। सोचिए, जब एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी रडार को चकमा देती है तो उसके अंदर दौड़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एल्गोरिदम चीन की सरकारी लैब में तैयार किया गया होता है। और यही वजह है कि आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार यह कहा है कि चीन ईरान को हेल्प करना बंद कर दे। अब आपको बताते हैं कि ईरान के कौन कौन से वेपन चीन की तकनीक के इस्तेमाल से बने हैं। फतेह 360, इसका चीनी कनेक्शन यह है कि फतेह 360 क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मुख्य गाइडेंस कंट्रोल हब में चीनी GNSS चिप्स का उपयोग हुआ है। यह चीनी चिप आधारित नेविगेशन के कारण हमला करने में सक्षम मानी जाती है और इजराइल के आयरन डोम को भेदने में भी कामयाब रही है। इमाद, इसका चीनी कनेक्शन क्या है? इमाद ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। चाइनीज कमर्शियल माइक्रोचिप्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके री एंट्री वॉरहेड को हवा में गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध में असर इमाद ने मिसाइल की अगर बात करें तो इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर इमाद से ही हमला किया गया था और बहरीन कुवैत में यूएस नौसेना के 5th फ्लीट पर भी इसी मिसाइल से हमला किया गया था। फतेह 110 के बारे में जान लीजिए, इसका चीनी कनेक्शन क्या है। यह मिसाइल ईरान की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है। आधुनिक वेरिएंट से चीन की बाइडू सैटेलाइट प्रणाली से जुड़े हुए हैं। युद्ध में असर देख लीजिए, फतेह 110 मिसाइल में लगी चीनी तकनीक की वजह से इसके चूकने की गुंजाइश ना के बराबर है। इजराइल के सैन्य और हवाई ठिकानों पर सीधे और विनाशकारी प्रहार की ताकत है। CM302, इसका चीनी कनेक्शन यह है कि ईरान युद्ध से ठीक पहले चीन से मिसाइल तकनीक को लेकर डील फाइनल हुई ईरान की, उसके जरिए इसको डेवलप किया गया है। सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और मूल रूप से ये CM302 चीनी मिसाइल मानी जाती है, जिसे यूएस के युद्धपोत को डुबोया जा सकता है। और इसी मिसाइल ने होर्मुज में अमेरिकी नौसेना की नाक में दम कर रखा और यही वजह है कि आपने देखा होगा अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लेकर तो बैठा हुआ है, लेकिन वो गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ की तरफ नहीं जा रहा है। चीनी एडवांस मैनपैड्स, ये है सबसे घातक हथियार। ईरान ने चीन निर्मित कंधे से दागे जाने वाली मैनपैड्स का इस्तेमाल किया है, जिससे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली F-35 और F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया। और यही नहीं, अमेरिकी घातक ड्रोन्स को भी इससे मार गिराया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है? चीन खुद सामने आकर क्यों अमेरिका से वॉर नहीं करता? चीन आखिर प्रॉक्सी वॉर अमेरिका से क्यों कर रहा है? चीन जानता है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा रहेगा तो वो कभी भी ताइवान या साउथ चाइना सी पर अपना कंप्लीट फोकस नहीं दे पाएगा। साल 2021 में चीन और ईरान ने 25 साल के एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कीमत थी $400 अरब। चीन ईरान से सस्ता तेल खरीदता है और बदले में ईरान को पैसे देता है। पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे जरूरी चीज, मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।